जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया है। भाषण देते वक्त शिंजो आबे को गोली मारी गई है। हमले में घायल शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जापान के नारा शहर में शिंजो आबे पर हमले की खबर आ रही है और हमलावर गिरफ्तार भी बताया जा रहा है। जापान से यह खबर है जहां पर शिंजो आबे पर गोली चलाई गई है और वो भाषण दे रहे थे, मंच पर मौजूद थे। इसी दरमियान उन पर गोली लगी है और जापान के नारा शहर में ये उनका कार्यक्रम था, मंच पर थे और भाषण दे रहे थे। इसी दरमियान उन पर किसी ने गोली मारी और उन पर हमला किया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमलावर पकड़ा गया है। शिंजो आबे को गोली मारी गई है, हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जापान में एक कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे, इसी दरमियान उन पर किसी ने निशाना साधा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जापान के नारा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। शिंजो आबे पर हमले की खबर मिल रही है। भाषण देते वक्त शिंजो आबे को गोली मारी गई है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमलावर पकड़ा गया है, ये भी खबर आ रही है। तो जापान के पूर्व पीएम पर हमले की खबर, भाषण देते वक्त उनको गोली मारी गई है, हालत नाजुक बताई जा रही है। नारा शहर में भाषण देते वक्त गोली मारी गई है शिंजो आबे को। गोली लगने के बाद दिल का दौरा भी पड़ा है, यह भी खबर आ रही है। हालत नाजुक बताई जा रही है शिंजो आबे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां सपा गठबंधन में दरार की खबर पर सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि अखिलेश से नाराज ओम प्रकाश राजभर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, आपातकालीन बैठक बुला ली है। मऊ में आज सपा के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक है। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। सपा की बैठक की खबर मिल रही है। मऊ के हिंदी भवन मऊ नाथ भंजन में शाम 4 बजे तक यह बैठक होगी। तो जिस तरीके से गठबंधन में दरार की खबरें आ रही थी, इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में अपने तमाम पदाधिकारियों को बुलावा भेज दिया है। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक, और यह बड़ी बैठक चलने वाली है, 4 बजे तक बैठक चलेगी, यह भी खबर आ रही है। ये देखिए, ट्वीट करके यह जानकारी दी है सपा इंडिया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ओम प्रकाश राजभर ने यह संदेश दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूर्वांचल मुख्य कमेटी की गठन समीक्षा बैठक, ये बड़ी जानकारी। हिंदी भवन मऊ नाथ भंजन जनपद मऊ 8 जुलाई 2022 सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक ये बैठक आयोजित की गई है। मुख्य अतिथि कौन होगा ये भी उन्होंने मेंशन किया है। ओम प्रकाश राजभर होंगे। तो ये ऑफिशियल सपा की जो ट्विटर हैंडल है उस पर जानकारी दी गई है तमाम पदाधिकारियों को, और इस मीटिंग की जानकारी ये भी दी गई है जहां पर कि खुद मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर होंगे। यानी कुल मिलाकर के आर या पार की स्थिति वाली मीटिंग भी हो सकती है ये। चलिए, इस मीटिंग के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये हमें समझाएंगे डिटेल में ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश, अब ये नौबत आ गई है कि ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, क्या क्या जानकारी मिल रही है, क्या इनपुट है? देखिए, आपने कहा कि पर्दे के पीछे क्या है, ये हम बताएंगे वीरेश पांडे। तो पर्दे के पीछे की बात तो अखिलेश यादव को भी एहसास हो चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर और उनके गठबंधन के लोगों के बयान और एसी कमरे से बाहर निकलने के बयान पर जब सवाल और जवाब हुआ तो उनका कहना था कि ये जवाब, ये जो राजनीति है, इसके पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा है। तो पर्दे के पीछे का एहसास जो गठबंधन के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनको भी है। तो जब उनको है तो एलाइज जो सबसे ज्यादा दावा करने वाले कि अखिलेश यादव के वो सबसे करीबी या सबसे नजदीकी एलाइज हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि आखिर ये रिश्ते कब तक चलेंगे। ये रिश्ते, ये बेमेल खिचड़ी हुई थी 2022 में सत्ता पाने के लिए, सत्ता से च्युत होने के बाद ये तमाम बातें शुरू हो गई। कोई एसी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी का, और ऐसे में तो आजम खां भी आ गए हैं। आजम खां को जो महत्व मिला, आजम खां जैसा व्यक्तित्व अखिलेश यादव को बताया होगा कि छोड़िए, कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, मैंने नेताजी को ये बताया, ये सिखाया। तो ये स्थितियां अब करीब आ चुकी हैं, टूटन के करीब आ चुकी हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान पर रिएक्ट किया प्रवक्ता और उनके बेटे अरुण राजभर ने, वो ट्वीट देखिए, ट्वीट में साफ लिखा है कि अखिलेश जी, आप तो जब अपने लोगों की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे, और तमाम तरह की बातें जो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कही गई। तो ये एहसास हो चुका है दोनों को
अब कोई अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गठबंधन के लीडर को कहे, कोई भी कहे कि आप एसी से निकलो, आप मेहनत करो। एसी प्रतीक है आराम शल्बी का, एसी प्रतीक है निकर्मण्यता का, एसी प्रतीक है निष्क्रियता का, एसी प्रतीक है काम नहीं करने का। तो ऐसा सुझाव अगर कोई देगा तो आखिर ये गठबंधन कहाँ तक जाएगा और इसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये पहले से तय हो गया था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने भी ये मान लिया है कि अब जब हम इस तरह का बयान देंगे तो कितना अखिलेश यादव बर्दाश्त करेंगे। देखिए, व्यक्तित्व में अंतर है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव का लोग कुर्ता पकड़ लेते थे, गठबंधन के लोग कुछ भी कर लेते थे। साथ में रहने वाले जो बुजुर्ग थे, जो पार्टी के नेता थे, जो भी कह लेते थे सह लेते थे, और अमर सिंह को उनके मुंह से माइक भी छीन लेते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये नई बिल्कुल वीरेश, देखिए अब पूर्वांचल में संगठन की क्या मजबूती रह जाएगी। आजमगढ़ उपचुनाव हार चुके हैं और सुभासपा का जो थोड़ा बहुत साथ था वो निकल चुका है। ओम प्रकाश राजभर पहले से जाने जाते हैं पार्टी को छोड़ देना, गठबंधन तोड़ देना, लेकिन इन सब चीज का इंपैक्ट अखिलेश पर क्या पड़ेगा, ये पर्दे के पीछे की डिटेल हम आपसे समझेंगे ही। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी अनुभव आ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि ये बैठक कब से शुरू हो गई है। 10 बजे का वक्त बताया गया है, इस ट्वीट में मेंशन है। अनुभव, क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी है मऊ में? देखिए, ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और कल जिस तरीके से पूरा एपिसोड हुआ, राष्ट्रपति चुनाव के जो विपक्षी कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा वो पहुंचे समाजवादी पार्टी कार्यालय, अखिलेश यादव थे, जयंत चौधरी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं थे। और इसी लेकर सवाल पूछा गया यशवंत सिन्हा से कि आप तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जिनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर वही नहीं आए। तो माइक अखिलेश यादव ने अपनी तरफ किया और कहा कि ये हमारी समस्या है। और फिर ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है, मैंने खुद उनको फोन पर पूछा, जब बैठक शुरू होने वाली थी उससे पहले ही मैंने फोन किया, मैंने कहा आप इस बैठक में नहीं आए, तो वही अपने भोजपुरी अंदाज में उन्होंने कहा कि हमके क्यों बोले लेना है, मतलब कि हमको इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। और साफ तौर पर आप देखिए, उसके बाद वो चले गए सुल्तानपुर, फिर मऊ पहुंच गए हैं। वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है और हो सकता है कि इसमें कोई फैसला लें, डिसीजन लें कि आगे उन्हें क्या करना है। कुछ अभी अगर मऊ की बात करें तो वहाँ कुछ लोगों से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि अखिलेश यादव को केवल 2 लोग दिख रहे हैं, यादव और मुसलमान, यानी जो पुराना उनका समीकरण है MY वही उनको नजर आ रहा है। यहाँ तक कह दिया ओम प्रकाश राजभर ने कि पहले वो अपने चाचा का वोट दिलवा के दिखाएं राष्ट्रपति चुनाव में जिसका वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात बहुत दूर तक अब जा चुकी है। और एक चीज और बताते हैं दर्शकों को, जब कल यशवंत सिन्हा निकल रहे थे पार्टी कार्यालय से, उस वक्त जयंत चौधरी भी निकले, अखिलेश यादव, सब लोग उनको फ्री ऑफ करने के लिए आए। पर जब जयंत चौधरी गाड़ी में बैठ रहे थे, मैंने खुद जयंत चौधरी से पूछा कि भाई आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर नहीं आए, यहाँ आज उस बैठक में नहीं आए, वो उनको नहीं बुलाया, वो तो नाराज है। उन्होंने कहा कि उनका इसी तरह का कुछ न कुछ लगा रहता है। यानी पार्टी जो गठबंधन के पार्टियां हैं उनको भी ये पता है कि अब क्या स्थिति हो चुकी है। अनुभव, आप मऊ की जो अपडेट आ रही है, इंटरनल अपडेट है, अंदर से क्या खबरें छनके आ रही हैं उस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि 10 बजे से ये आपातकालीन ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या गुबार निकाला जाता है या फैसला ले लिया जाता है। लेकिन अभी जो हलचल है वो लखनऊ में ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अगर फिर से अलग हो जाते हैं तो अब अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी और उनके लिए कोई फर्क ना पड़ने वाली कंडीशन यूपी की सियासत को कहां लेकर के जाएगी, ये वीरेश से समझते हैं। क्यों वीरेश? देखिए, यूपी की सियासत अब 24 को लेकर की जा रही है और 24 को लेकर सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नए गठबंधन बनेंगे, 22 से पहले भी गठबंधन बने थे, 19 से पहले भी नए गठबंधन बने थे, 17 से पहले भी गठबंधन बने थे, 14 से पहले भी गठबंधन बने थे, 17 से पहले याद करिए गठबंधन बना था राहुल गांधी का, 19 में मायावती का गठबंधन बना था, तो 24 में भी तो नए गठबंधन बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर 17 में थे भाजपा के साथ, 22 में अखिलेश ने तो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए वीरेश, अब क्या बचा है? देखिए, ट्राई कर लिया तो एक कॉम्बिनेशन ये बचा है ना कि जो हमारे साथ है उन्हीं के साथ जाएंगे, जैन के साथ जाएंगे, बाकी लोग जो एसी और बाकी कमरे की बात बोल रहे हैं, निकर्मण्यता की बात कर रहे हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। तो भी तो कॉम्बिनेशन बदल गया। अगर फिर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, जैसा कि संभावना बहुत प्रबल है, सोर्सेज से खबर है कि ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात
2 दफा हो चुकी है, इसी महीने हो चुकी है। उनके संपर्क में दयाशंकर सिंह लगातार बने हुए हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर के मित्र हैं और ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। अभी वो कमेटी भंग भी नहीं की गई है। तो ऐसे में लगातार उनकी बातचीत होती रहती है, संपर्क बना रहता है। दोनों इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं, मिलना जुलना सार्वजनिक रहता है। ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात ओम प्रकाश राजभर की हो चुकी है। इस महीने एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो चुकी, तो मामला क्लियर हो चुका है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बसपा से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, काशीराम के जमाने से राजनीति शुरू की थी। राजनीति में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, तो कोई बयान, किसी भी नेता का कोई बयान अकारण नहीं होता है। इसीलिए तो अखिलेश यादव ने कहा कि इस बोलने से पहले इस राजनीति के पीछे कोई न कोई बुलवा रहा है, कोई न कोई निर्देशित कर रहा है, डायरेक्टर कोई और है। आखिर गठबंधन के व्यक्ति को आप सार्वजनिक स्थल पे कहेंगे कि एसी वाले हैं, एसी से तो निकलो, एसी से तो निकलो, मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये शब्द तो पिता अपने पुत्र के लिए कहता है, बहुत बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कहता है, और भी बंद कमरे में कहता है, सार्वजनिक जगह पे नहीं कहता है कि आप बाहर निकलो, काम करो, सक्रिय हो, कर्मठता दिखाओ, लोगों से मिलो। ये तो नेताजी अखिलेश यादव से कहेंगे ना कि तुम बेहतर तरीके से काम करो, जमीन पे उतरो, कार्यकर्ताओं से मिलो, चापलूसों से दूर रहो। ये सब सुझाव, ये जब बातें हैं, कौन कहेगा? ये कहेगा मुलायम सिंह यादव कह सकते हैं, उनके वरिष्ठ प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का वो कद नहीं है कि शिवपाल यादव कहें, राम गोपाल यादव कहें। कद तो उनका बहुत बड़ा हो चुका है, और जो व्यक्तित्व है अखिलेश यादव की, वो बर्दाश्त नहीं करते। अखिलेश यादव नए जमाने के नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, और वो अपने हिस्से की राजनीति करते हैं। इसीलिए एक नारा दिया गया था, नई हवा है, नई सपा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वालों को इस बात का एहसास है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के तर्ज पर राजनीति नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े सुरमा हैं समाजवादी पार्टी के, आज वो नतमस्तक हैं। जो मुलायम सिंह यादव के जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल लेते थे, नेताजी के कुर्ते पकड़ लेते थे, ऐसे नेताओं को मैंने साक्षात देखा है। बिल्कुल वीरेश, और आपके इसी अनुभव से अब हम ये समझना चाहेंगे वीरेश कि अब 2 ही चीजें दिखाई देती हैं दोनों ही पक्ष से। ओम प्रकाश राजभर के पास क्या विकल्प बचता है बीजेपी के अलावा, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी से टाई अप सिचुएशन में रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की नो क्रैप पॉलिसी वाली ये जो पॉलिटिक्स है कि हमसे कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, उसको साथ नहीं रखेंगे, ऐसी स्थिति में वो पूर्वांचल को कैसे साधेंगे? उनके पास क्या विकल्प बच जाता है? देखिए, पूर्वांचल को साधने के लिए संपर्क नहीं बन पा रहा वीरेश से, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भूतपूर्व तस्वीरें हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है ये गायब है दोनों ही नेताओं के बीच में। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है मऊ में, और इसकी जानकारी दे दी है। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उससे जो अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यूपी भाजपा की तरफ से भी आज बड़ी मीटिंग की खबर मिल रही है। लखनऊ भाजपा दफ्तर में बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। अध्यक्षता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और यूपी के सभी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलावा भेजा गया है। सभी पदाधिकारी इस बैठक में रहेंगे, ये निर्देशित है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की इस बैठक में पार्टी के आगामी अभियानों और कार्यक्रमों पर चर्चा करेगी। प्रदेश पदाधिकारी होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, जिला प्रभारी होंगे, और कार्य योजना बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह मीटिंग ही हो रही है। डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल होंगे, और थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। तो देखिए, कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन ये वाली बैठक अब तक की सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के साथ सीएम मौजूद रहेंगे और 24 की बड़ी ठोस रणनीति पर चर्चा होनी है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानकारी लेते हैं क्या ये मीटिंग शुरू हो गई है शैलेश, और अभी क्या इनपुट मिल रहा है मीटिंग को लेकर? देखिए 11 बजे बैठक शुरू होगी, यहाँ पर 11 बजे मुख्यमंत्री आएंगे, तब ये बैठक शुरू होगी। और नज़ारा दिखाते हैं, देखिए अभी यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर
जिन लोगों को इस बैठक में शामिल होना, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी अभी हमारे सामने जब आप हमसे सवाल कर रहे थे तो जो भाजपा के सांसद हैं हरीश द्विवेदी, वो अंदर गए हैं और ये देखिए ये रजिस्ट्रे देखिए सामने ही है हरीश द्विवेदी जी, उनके पास भी चलेंगे, बात करेंगे। देखिए ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जो 6 क्षेत्र है, काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से जो पदाधिकारी आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, उनको ये कार्ड दिए जा रहे हैं और आज की बैठक के लिए ये जो पहचान पत्र यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर इस समय हरीश द्विवेदी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सांसद जी बताएं क्या कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर? तो देखिए बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बैठक है 2024 को लेकर। और देखिए ये वो कार्ड जो आज यहाँ पर सबको दिए जा रहे हैं प्रदेश के, और सबके नाम से देखिए कार्ड है। ये ऊपर हम देख पा रहे हैं जो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, दयाशंकर सिंह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नाम का कार्ड, यानी वो भी अब तक कुछ देर में आएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं सबके नाम से कार्ड प्रिंट होकर आए हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से डेस्क लगे हैं, उन लोग को ये कार्ड दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास हम जाएंगे, अभी बात भी करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुँचना है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक, वो यहाँ पर होंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर इस बैठक में रहेंगे, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं तमाम और लोगों की, देखिए मुख्यमंत्री की यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, लग चुकी है। यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर वाला गेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एक एक करके यहाँ पर देखिए जो सदस्य हैं उनको एक किट भी दी जा रही है अंदर ले जाने के लिए, और इस किट में डायरी, पेन, ये सब दिया जा रहा है। अंदर जो चीज़ें होंगी उसको लिखेंगे। एक एक व्यक्ति के नाम से यहाँ पर कार्ड्स को प्रिंट करके मंगाया गया है। कुछ लोगों के पास हम बातचीत भी करेंगे जो आज यहाँ पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए ब्रिज क्षेत्र से जिला प्रभारी हाथरस मान सिंह गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। बातचीत करते हैं इनसे, जानते हैं कि आज की जो बैठक है कितनी अहम हो जाती है 24 के दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर बात करें तो अभी जब तेलंगाना में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कुछ कार्यक्रम, कुछ अभियान तय हुए जिन्हें अब उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा 24 के मद्देनज़र। आप बताएं सर, ये आज की जो बैठक है अब किस तरह से 24 की रणनीति, इस पर मंथन, क्या चीज़ें अभी? संगठन के द्वारा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उसके बाद सारे विषय प्रदेश के अंदर भेजे जाते हैं। तो आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी 98 के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को यहाँ बुलाया गया है और जो कार्यकारिणी के कार्यों से अवगत कराकर आगामी 2024 की तैयारियों के लिए हम सब कार्यकर्ता जुटेंगे और बूथ प्रबंधन पर फोकस रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ABCD बूथ ग्रेडिंग चल रहा था, पीछे भी C और D पर फोकस हमारा सबसे ज़्यादा है। जिन बूथों पर हम लोग कमज़ोर रहे हैं उन बूथों को A श्रेणी में लाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है, हम उसमें लगे हुए हैं सब लोग। ये जो ABCD आपने बूथ की श्रेणी बताई, ये क्या है, हम जानना चाहेंगे। A जो बेहतर हो, B जो बेहतर है वो, तो C और D, इस तरह के काम को हम निरंतर करते रहते हैं। इनमें जो कमज़ोर है उसे आपने किस श्रेणी में, इन पर ज़्यादा मेहनत? ये प्रदेश नेतृत्व इसमें आपको जानकारी दे पाएगा और प्रॉपर हम तो जिले के नाते काम देखते रहते, जो काम हमें प्रदेश देगा वही काम हम करेंगे। यानी फिर से बूथ मजबूत करने, संगठन में निरंतर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बूथ तो हमारा मेन है, बूथ जीता चुनाव जीता, वो 12 महीने हम यही लोग काम करते हैं। इस बार तो 80 में 80 नहीं, वो जो नेतृत्व तय करेगा हम लोग तो उसी में काम करेंगे। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए समीर सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, और अगर हम बात करें तो देखिए वो संत कबीर नगर के प्रभारी भी हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। समीर जी ये बताएं कि आज की जो बैठक है बूथ की अगर बात करें तो जैसे 4 श्रेणी बटी ABCD, क्या है ये कॉन्सेप्ट आप लोग का? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी बूथों का असेसमेंट किया है। उन बूथों को श्रेणीवार, कुछ बूथें ऐसे हैं जो हम कभी नहीं जीते हैं, उनको हम अंतिम पायदान पर रखें। कुछ बूथें ऐसी हैं जो हम विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा में हारते हैं, लोकसभा में जीते हैं, विधानसभा में हारते हैं। तो ऐसे वर्गीकरण करके लगभग 25,000 बूथ ऐसे हैं जिनको हम कभी नहीं जीते हैं। पार्टी उस पर काम कर रही है और अलग अलग फेज में अलग अलग बूथों की योजना बना के हम संपर्क अभियान चला रहे हैं। वो बूथ मजबूत कैसे होगा, वो हम कैसे जीतेंगे, इसकी योजना रचना पर पार्टी काम कर। ये जो 25,000 बूथ जो कभी नहीं जीते, ये किस श्रेणी में, ABCD में से? देखिए ये D श्रेणी की बूथ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे हम जीत सकते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ है, सरकार के कामों का लाभ है, संगठनात्मक आधार पर पार्टी स्मॉलर लेवल पर, स्केल पर जा करके चीजों को मेजर किया जाता है, नापा जाता है, आंका जाता है और उसकी जिम्मेदारी पूरे पार्टी के भीतर खुद CM की मौजूदगी में दी जाती है, तो जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ी अपडेट ये है कि 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी रितिका के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अनवर और चेतन रितिका की हत्या के बाद से मौके पर फरार थे। सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार में आक्रोश बताया जा रहा है। पुलिस की सुस्त जांच को लेकर ADG जोन से भी थाना ताजगंज पुलिस के पास
पहुंच करके परिवार वालों ने मुलाकात की थी, गुहार लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके ऋतिका के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। अनवर और चेतन दोनों ही इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऋतिका की हत्या के बाद से मौके से फरार ये दोनों हत्यारे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं और परिवार में निराशा बढ़ती जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।